अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे और माशाल्लाह रोज़े भी रख रहे होंगे, नमाज़ें भी पढ़ रहे होंगे, इबादत भी कर रहे होंगे खूब ढेर सारी। तो मैंने कहा आज मक्का की वीडियो आपके साथ शेयर की जाए और आपको दिखाया जाए कि मक्का में माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा क्राउड है हरम शरीफ में। आप लोगों ने उम्रा करना है तो जल्दी जल्दी से जाके कर लें। दिन ब दिन जो है वो रश बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। जो लोग यहाँ रहते हैं जद्दा, मक्का या सऊदीया के किसी भी सिटी में, और वो लोग आकर उम्रा करना चाह रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे रश बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और मैंने कहा चलें आज आपको ज़ियारत करवाई जाए। ये है जनाब हजर असवद, सबको पता है हजर असवद। और ये कुछ लोगों के सवाल थे कि हम हजर असवद का बोसा ले सकते हैं या नहीं। तो आप लोग ये ख़ुद ही देख लें कि हजर असवद का बोसा नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने आगे बाउंड्री एक लाइन लगाई हुई है और कोई भी आगे नहीं जा पा रहा है। सिर्फ़ आप जो है वो दूर से ज़ियारत कर सकते हैं। इतने ढेरों कमेंट्स आपके आ रहे थे और मैंने कहा चलें आज जो है वो आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएं। एक तो सवाल ये था कि हजर असवद का बोसा, तो वो आप सब ने देख लिया कि नहीं ले सकते। ये है रुकने यमानी और यहाँ पे भी पूरा इन्होंने कवर किया हुआ है। आप लोग जो है खाना काबा से थोड़ा सा दूर दूर तवाफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल करीब आप नहीं जा सकते और ना ही आप लोग हजर असवद का बोसा ले सकते हैं। बस दूर से ही आप तवाफ़ करेंगे और आगे चले जाएंगे। हाँ, ऊपर जाकर आप जो है वो थोड़ी सी देर के लिए खड़े होकर देख सकते हैं, वहाँ पे नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है सफ़ा मरवा पे भी बहुत ज़्यादा रश है। ये मरवा की पहाड़ी है, मैंने कहा चलें थोड़ी सी आपको इसकी भी ज़ियारत करवा दी जाए। और ये देखिए सफ़ा मरवा पे भी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा रश है। और दुआ कीजिए कि मुझे भी जल्दी से सआदत मिले और जो है रमज़ान शरीफ का जो है उम्रा मैं भी अदा कर सकूं। बस थोड़ी सी कुछ मसरूफ़ियात हैं या थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ और जो है रमज़ान शरीफ का उम्रा जो है वो मुझे भी नसीब हो और मैं भी जाके करूँ और ढेरों दुआएं मांगूँ। आप सब ने मेरे ज़िम्मे भी बहुत सारी दुआएं लगाई हैं। एक सिस्टर का कल ही कमेंट आया था कि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाएं और हम लोग हज पे आएँ। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, बस वैसे ही दुआएं मांग रही हूँ आप सबके लिए। एक और कराची से भी एक बहन थी, उन्होंने भी दुआओं के लिए कहा है। और भी ढेर सारी मेरी बहनें हैं जिन्होंने मुझे ढेर ढेर दुआओं के लिए कहा है। किसी ने कहा है कि हमारी बच्चियों की औलाद नहीं है तो अल्लाह पाक उनकी गोद जल्दी से हरी करे। तो ढेरों दुआएं हैं आपके लिए। और ये ऊपर की जो है मंजिल पे आप यहाँ जाकर थोड़ी सी देर के लिए आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं और जो है वो नज़ारा कर सकते हैं अल्लाह पाक के घर का। लेकिन जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ रुकने नहीं दिया जाता, जल्दी जल्दी से जो है वो आगे जाना होता है और उसके बाद जो है वो सही के लिए हम लोगों को निकलना होता है। तो यहाँ पर आके जब हम लोग नवाफिल पढ़ते हैं तो नवाफिल पढ़ने के साथ साथ जो है फिर हम जो है यहाँ खड़े होकर ज़ियारत कर सकते हैं। पहले जो होता था हम लोग सहन में बैठे रहते थे, बहुत मज़ा आता था। खैर जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं वैसे वैसे हर चीज़ ही बदलती चली जा रही है। तो मैंने कहा चलें ज़ियारत करवा लूँ आप लोगों को। इतनी ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग जो है वो हमें बताएं। और दूसरा जो है बच्चों के बारे में भी बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि बच्चों को लेके जाना अलाउ है या नहीं है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। वो देखिए एक आदमी ने बच्चे को साथ लिया हुआ है। वो किस सूरत में आप लोग बच्चों को साथ लेकर जा सकते हैं? अगर आपने उनको एहराम पहनाया हो, 7-8 साल के बच्चों को जो है वो आप अंदर लेकर जा सकते हैं। जो उससे छोटे बच्चे होंगे उनको जो है वो आप बाहर सहन में लेके बैठ सकते हैं। हाँ, जिस बच्चे ने एहराम पहना होगा यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने कहा चलें थोड़ा सा जूम कर करके दिखाऊं। ये देखिए छोटे बच्चों को भी लिया हुआ है और जो है थोड़े से बड़े जो बच्चे होते हैं, लड़के जिन्होंने खासकर एहराम पहना हो तो उनको भी जाने देते हैं। लेकिन कुछ गेट्स पर से जाने देते हैं, कुछ गेट पर जो खड़े होते हैं शुरते वो नहीं जाने देते, कहते हैं कि बच्चों को जो है वो आप बाहर सहन में ही रखिए। तो हम लोगों ने भी ऐसे किया था। नूर को तो हम लोग नहीं लेके गए थे, जब मैं पिछले महीने गई थी उम्रा करने के लिए तो हम लोग इनको सहन में ही लेके बैठे रहे थे। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो अंदर जो है वो जा रहे थे, कुछ सहन तक थे। तो बस इसी तरह से ही है, किसी किसी गेट से आप ले जा सकते हैं, किसी गेट से जो है वो नहीं जाने दे रहे होते। लेकिन बच्चों का जाना अलाउ है, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि बच्चों को जो है वो हम कहाँ छोड़ के जाएं। बच्चों को कहीं छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों को अपने साथ ही लेके जाएं।
हाँ, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वैसे उनको अब जो है बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि रमज़ान शरीफ से पहले थोड़ा सा रश कम था, अब बेतहाशा रश है। तो अच्छा भी यही होगा कि आप अगर बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो बच्चों को लेकर यहाँ आप सहन में बैठिए, ठीक है। अगर मम्मा ने उम्रा करना है तो बाबा संभालेंगे बच्चों को और मम्मा जाके उम्रा कराएंगी, और अगर बाबा ने उम्रा करना है तो फिर जो है वो मम्मा बच्चों को सहन में लेके बैठ जाए और बाबा अंदर चले जाए। क्योंकि हम लोग भी इसी तरह से ही करते हैं कि जब हमने उम्रा करना होता है तो मैं जो हूँ पहले चली जाती हूँ अक्सर उम्रा करने के लिए। तो हसनैन साहब जो हैं वो नूर को लेके बैठे होते हैं बाहर, नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, नवाफिल भी पढ़ लेते हैं, दुआएं भी मांग लेते हैं। क्योंकि है तो मस्जिद हराम ही ना, पूरा सहन भी उसी मस्जिद का में ही शुमार होता है। तो कोई मसला नहीं है, आप बच्चों को बाहर लेकर बैठें या अंदर लेकर जाएं, वो एक ही बात है। बाहर बैठकर भी आप लोग जो इबादत करेंगे, जो दुआएं मांगेंगे, वो सारी वैसे ही कबूल होंगी जैसे आप जो है वो अंदर खाना काबा को देखकर मांगते हैं। तो जनाब सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं मेरे ख्याल में, तो और कोई नहीं, बस यही क्वेश्चन था आप लोगों का, बच्चों का था और हजर अस्वद का आप लोग बार बार पूछ रहे थे। तो मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह करे जल्दी से जो है वो हजर अस्वद का बोसा लेना हम सबको जो है वो नसीब हो। काफ़ी अरसा हो गया है हम लोगों ने भी हजर अस्वद का बोसा नहीं लिया है। आप लोगों को मैंने दिखाया कि बिल्कुल उन्होंने बंद किया हुआ है, आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, हतीम में भी नहीं जा सकते आप। हाँ, हतीम का भी पूछा था तो हतीम में भी आप लोग नहीं जा सकते, हजर अस्वद का बोसा भी नहीं ले सकते। हाँ, बच्चों को लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन रश है बहुत ज़्यादा। तो ये जहन में रख के आइएगा कि आपको बच्चों को जो है वो ज़्यादातर सहन में ही लेके बैठना पड़ेगा अंदर जो है वो, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद अब बच्चों को ना जाने दें। पिछले महीने तक तो बच्चे अंदर जा रहे थे, अब जो है वो मैं अंदर नहीं गई हूँ अभी तक। मैं जब उम्रा करने जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों को दूंगी। अभी फ़िलहाल जो मेरे पास थी इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपको दे दी। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो आप लोगों को मिल गए होंगे। तो दुआ किया कीजिए, ढेर सारी दुआ किया कीजिए, मेरे लिए भी ढेरों दुआएं। आप लोग मुझसे कह रहे होते हैं कि आप उस जगह पे बैठी हैं, बहुत बाबरकत जगह, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। लेकिन दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई मुसलमान होता है, सबको दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों तो आपकी दुआ वैसे ही कबूल होगी जैसे यहाँ हम लोग करते हैं। तो उसके बाद जी आप लोगों ने पूछा था कि अपॉइंटमेंट के बारे में। जी अपॉइंटमेंट लेके आप जाइए, क्योंकि आजकल जो है वो न्यूज़ सुनने में आ रही हैं कि जो लोग अपॉइंटमेंट के बगैर अंदर जा रहे हैं उनको जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो है वो अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएं। कुछ लोग जो हैं वो हमारी फैमिली में से भी गए हैं जो बिना अपॉइंटमेंट के चले गए थे, लेकिन उन्होंने ihram पहना हुआ था तो उनको उन्होंने अंदर जाने दिया था। लेकिन ज़्यादा अच्छा तो यही होगा कि आप लोग जो है वो अपॉइंटमेंट लेके ही जाइए, अपॉइंटमेंट के बिना मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और कुछ नहीं करेंगे तो आपको जो है वो जुर्माना कर देंगे। ये वहाँ पे खड़े हुए शुरतों की अपनी मर्ज़ी होती है कि किसी को कर दें या किसी को ना करें, जाने दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है तो हो सकता है जुर्माना कर दें आप लोगों को। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपॉइंटमेंट लेके जाइएगा। और दूसरा, जल्दी से जाइए और उम्रा कीजिए, क्योंकि ये घड़ियाँ बहुत बाबरकत घड़ियाँ हैं। और मेरे लिए भी जो भी जाए उम्रा करने, जो भी सुन रहा है मेरी ये आवाज़, तो उम्रा करने जो कोई भी जाए तो प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हम लोग भी यहाँ जा सकें। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं तो अल्लाह पाक जो है वो सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो लोग होकर चले गए हैं अल्लाह पाक उनको बार बार अपने घर बुलाए, क्योंकि इस जैसा सुकून दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जो सुकून हमें यहाँ पे मिलता है, मक्का में या मदीना में मिलता है, वो हमें दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता है। तो दुआ है ढेर सारी कि सब लोग आएँ। और सारे सवालों के जवाब भी आप लोगों को मिल गए हैं। मुझे भी रखिएगा दुआओं में याद, अपनी फैमिली का सबका रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।